हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीतू सर की क्लासेस। जीतू सर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं। क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर सेकेंड टर्म पोएम A Thing of Beauty. The name of poem is A Thing of Beauty, written by John Keats, also known as romantic poet. And the excerpt, actually this is an excerpt that has been taken from the first epic poem written by John Keats from Endymion. Endymion एक poem, the first poem written by John Keats, और ये जो पोएम है उससे एक छोटा सा लिया गया एग्जर्प्ट है, छोटा सा लिया गया एक पार्ट है। ओके, तो ब्यूटी जैसा कि चैप्टर का नाम है, हमारी पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो जैसे ही अगर आप लोग के मन में ये ख्याल आता है ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? खूबसूरती, सुंदरता, जो चीजें हम अपने आसपास देखते हैं। तो पहले मैं आपको बता दें ब्यूटी का मतलब क्या था। एक्चुअली ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर्स। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर्स। खूबसूरती देखने वालों के आंखों में होती है। ओके, खूबसूरत चीजें नहीं होती, खूबसूरत चीजें नहीं होती, खूबसूरती देखने वाले के आंखों में होती है। वो कहते हैं ना, नजरें वही होती है लेकिन नजरिया अलग अलग होता है। ठीक है, चीजों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो नजरें हमारी वही है लेकिन नजरिया अलग होता है। तो जिनका मन बहुत ही खूबसूरत है, जो लोग जनरस पीपल हैं, जो काइंड पीपल हैं, उनके देखने का नजरिया अलग अलग होता है। उनको ज्यादातर चीजें ब्यूटीफुल लगती हैं, सुंदर लगती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता क्या है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे रोमांटिक पोएट है जॉन कीट्स, इन्होंने इटर्नल ब्यूटी के बारे में बात करी है। इन्होंने बात करी है द सोर्सेज ऑफ इटर्नल ब्यूटी दैट नेवर एंड्स, जो चीजें खत्म नहीं होती। ठीक, तो हम उस ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर, द परमानेंट ब्यूटी। ब्यूटी क्या चीज होती है? हमारी, आपकी, किसी और की। जो फिजिकल ब्यूटी होती है इट फेड्स अवे विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय बीतने के साथ साथ जो ब्यूटी होती है हमारे बॉडी की, हमारी जो फिजिक है या आपकी, किसी की, ये परमानेंट नहीं है, धीरे 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 खत्म हो जाती है। आज आप 18 के हो, कल 25 के हो गए, देन 30, 35, 40, 50, दैट्स इट। आई बात समझ में? लेकिन हम यहां पर बात करेंगे इटर्नल ब्यूटी, परमानेंट ब्यूटी। ठीक, तो चलो हम बात करते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये हो गया हमारा इंट्रो, हम शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। Its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. This is the first stanza. ध्यान से सुनना बेटा। तो मैं आपको लाइन वाइज लाइन इसकी मीनिंग आपको समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, और जहां पे डाउट होगा आप मुझको बता सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक, अगर कोई सजेशंस हो या कोई भी चीज हो तो आप उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। खूबसूरत चीज वो होती है जिसमें हमेशा मजा आता है, जिसका मजा कभी कम नहीं होता। Its loveliness increases, it never passes into nothingness. इसकी खूबसूरती, खूबसूरत चीजों की खूबसूरती हमेशा बढ़ती जाती है, ये कभी खत्म नहीं होती। It never passes into nothingness, ये कभी खत्म नहीं होती। And but keep a bower quiet for us. Bower मतलब a space under a tree shade. पेड़ के नीचे जो शेड होती है, जो छाया होती है, उसको हम जहां पे हम आराम से नींद ले सकते हैं, सो सकते हैं, उसको बोलते हैं बोवर। A bower quiet for us and a sleep full of sweet dream. एक जो ब्यूटीफुल चीज होती है, जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है, एक पेड़ की छाया की तरह होती है, जिसके नीचे, एक्चुअली ये मेटाफर है बेटा। ये क्या है? ये मेटाफर है जिसको हमने कंपैरिजन किया है। A beautiful thing is like a shadow of tree. ठीक है, a shadow of tree, जिसके नीचे हम आराम से गर्मी के टाइम पे, समर के टाइम पे आराम से हम सोते हैं, स्वीट ड्रीम्स, अच्छी नींद आती है, एंड विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी गेट गुड हेल्थ। ठीक,
नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। Therefore on every morrow, morrow means tomorrow. Therefore on every morrow we are breathing a flowery band to bind us to the earth. That's why every morning when we wake up, जब हम जागते हैं तो हमारी जो पुरानी अच्छी यादें होती हैं, द गुड मेमोरीज जो हमारी अच्छी अच्छी यादें होती है, अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, उनको हम साथ में लेके अर्थ के साथ हम बाइंड करते हैं। एक फ्लावरी बैंड, हमारा जो हम अर्थ के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, अपने आप को हम अर्थ के साथ बाइंड करते हैं विद हेल्प ऑफ गुड मेमोरीज। ऑन एवरी मॉरो, एवरी डे व्हेन वी वेक अप, जब हम उठते हैं तो एवरी मॉर्निंग वी बाइंड आवरसेल्फ विद द गुड मेमोरीज टू द अर्थ। अ फ्लावरी बैंड बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, होपलेसनेस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण बैड हैपनिंग्स जो हमारे आसपास होती हैं, बड़ी सारी चीज़ें जिसके कारण हम निराश होते रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ह्यूमन बीइंग बहुत कम वक्त ऐसा कि बहुत खुश होते हैं, तो ज़्यादातर टाइम हम निराश रहते हैं। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेप्थ ऑफ नोबल नेचर of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. हम कितने भी अपने आसपास की चीज़ों में, because we are the human, हम human being, we are the responsible, हम इतनी हमारी हम selfish हैं, हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि जिसका खामियाजा हमको खुद भुगतना पड़ता है। अपने दुखों के कारण हम खुद हैं और इस तरह से हम हमेशा परेशान रहते हैं। इन सब चीज़ों से, जो हमारी परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों से हमको कौन बाहर निकालता है? ये थिंग ऑफ ब्यूटी। और थिंग ऑफ ब्यूटी कौन है? ये जो नेचर्स की जो ब्यूटी है वो थिंग ऑफ ब्यूटी है, इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालती है। ठीक, तो हम आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 3, सच द सन। अब पोएट यहाँ पे लिस्ट करता है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी है। नाउ हमारा दिस इज स्टैंजा नंबर 3। अब यहाँ पे पोएट बताता है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी है, देखते हैं। सच द सन, द मून, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेडी boon for simple sheep, and such are daffodils. With the green world they are living, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. The mid forest brake rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Very simple, बहुत इजी है। पोएट ने यहाँ पे लिस्ट बनाई है जो थिंग्स ऑफ ब्यूटीज है, कौन कौन सी देखते हैं। जैसे सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड स्प्राउटिंग, छोटे पेड़, बड़े पेड़, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, छायादार पेड़, रिवर के किनारे, नदी के किनारे, फॉर सिंपल शीप, जहाँ पे शीप आराम कर सकती है, रेस्ट कर सकती है, एंड सच अ डैफोडिल्स, छोटी सी नदी है, उसके किनारे बहता हुआ पानी है, गर्मी का मौसम है, वहाँ पे डैफोडिल्स फ्लावर्स वो लगे हुए हैं येलो कलर के, विद ग्रीन वर्ल्ड, आसपास ग्रीन बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, they are live in and clear such as daffodils with green world, they are living and clear rills मतलब small river, छोटी सी पानी की बहती हुई धारा, उसको हम clear rills बोलते हैं। clear rills that for themselves a cooling covered cool करती है। वहाँ पे अगर हॉट सीजन में पेड़ के नीचे बैठ के जहाँ पे आप आराम करते हो, ठंडी हवाएं बहती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में, the mid forest break rich with a sprinkling of the fair musk roses bloom, जहाँ पे fair musk roses bloom करते हैं, जहाँ पे गुलाब के फूल खिलते हैं। सब नेचर की बात है। ये जो नेचर की चीजें हैं, ये एक्चुअली सही मायने में ये सारी चीजें अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। बाकी सारी चीजें तो खत्म होने वाली है, बाकी सारी चीजों की सुंदरता यूँ खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी ब्यूटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इसकी बढ़ती ही जाएगी। अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 4 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो बार देखिए, 1000 बार देखिए, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इन केस इफ देयर इज रिमेन्स एनी डाउट, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फिर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट।
Okay, so let's go on the stanza number 4. Okay, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring onto us from the heavens brink. Here poet adds, यहाँ पे poet further एक और beauty add करता है, and that is what? Death, the mighty death. अब देखो यहाँ पे पोएट है, इन्होंने कहा डेथ में भी ब्यूटी है। आप सबको भी पता है डेथ में भी ब्यूटी होती है, खूबसूरती होती है, लेकिन कौन सी डेथ? जो हमारे देश का जो सोल्जर्स होते हैं, जो सीमा पे रहते हैं, जो एलओसी पे रहते हैं, जब वहां पर जब उनको डेथ मिलती है तो हम उसको मारा गया ऐसा नहीं बोलते, हम बोलते हैं उसको वीर गति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मतलब इस तरह जो डेथ होती है उसमें हमारी शान होती है। हमारे जो सिपाही है, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, हमारे फोर फादर्स जो भी है, जब उनकी डेथ होती है अपने आप को, अब हम लोगों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए जो डेथ होती है वो माइटी डेथ होती है। ठीक, और उस डेथ में भी ब्यूटी होती है। ठीक, एंड सच टू द ग्रैंडर ऑफ द, ग्रैंडर का मतलब प्रोमिनेंस, मेन, इंपॉर्टेंस, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। डूम्स यहाँ पर अपना डूम्स डे के लिए है। डूम्स डे ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी द लास्ट डे, जिस दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी एंड गॉड सामने होंगे और सब लोग अपने अपने ग्रेवयार्ड से बाहर निकलेंगे और भगवान सबके गुड डीड एंड बैड डीड सबका हिसाब किताब लेंगे। दैट इज, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डूम्स डे बोलता है। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम सब ने, जो हमने कल्पना की है, जो हमने इमेजिन किया है माइटी डेड, तो माइटी डेड में भी ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स, जितनी भी कहानियां दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो भी कहानियां हमने सुनी है या पढ़ी हैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने सोल्जर्स के बारे में, जिन्होंने हम लोगों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है, उसमें भी ब्यूटी है, वो भी ब्यूटी है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक मीन अमृत जिसे हम बोलते हैं। ये सारी जो कहानियां हैं, इट्स लाइक इमोर्टल ड्रिंक दैट हैज बीन पोर्ड डाउन टू अस फ्रॉम द हेवन। ऐसा लगता है गॉड ने, भगवान ने खुद, ये जो हम बात कर रहे हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सारी ब्यूटीफुल चीजें भगवान ने हेवन से, वहां से भेजी है हम लोगों के लिए। एंड दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक व्हाट? इमोर्टल ड्रिंक, ये अमृत के जैसी है। pouring onto us from the heavens brink, लगता है भगवान ने वहां से ये चीजें भेजी है हम लोगों के लिए। आई बात समझ में? होपफुली आप सबको समझ में आ गया। यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, कभी कभी पेपर में आते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कौन कौन सी चीजें हैं? द सन, द मून, शेडी ट्रीज, डैफोडिल फ्लावर्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, जिसको यहाँ पे रिल्स लिखा गया है, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, डेंस ग्रीन बुशेस, टेल्स ऑफ हेरोइक मैन, जिनको अभी मैंने कहा। ये सारी चीजें हैं, क्या चीजें हैं सारी? ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी। लेकिन एक और लिस्ट हमारे पास है, थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग, जिन चीजों से हम परेशान होते हैं, जिन चीजों से हमने अपने आप को परेशान किया है, जानबूझ के परेशान किया है। तो कौन कौन सी चीजें हैं? डिजायर, हमारी इच्छाएं, वो कभी खत्म नहीं होती। ग्रीड, होपलेसनेस, लैक ऑफ नोबल मैन, बैड हेल्थ, अनहैप्पीनेस, ग्लूम, डार्कनेस, ये सारी चीजें हैं। ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय अस, फॉर अस। ये चीजें हमने खुद अपने आप के लिए बनाई हैं, और हम इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। इन सब चीजों से डिसअपॉइंटमेंट हमको मिलती रहती है, जैसे डिजायर, होपलेसनेस, अनहैप्पीनेस। लेकिन इन सब चीजों से हमें बाहर कौन निकालता है? कौन निकालता है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये सब हमें इन सब चीजों से बाहर निकालती है। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस पोएम, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में ही नहीं आया होगा, बल्कि क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। और इस तरह से, जिस तरह से आप लोग का प्यार मिल रहा है, इस तरह से प्यार देते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो फिर आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक यू वेरी मच।